Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फॉर अप्रैल मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द इंडियन बिजनेसमैन हु वाज अपॉइंटेड एज द IMF's एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ इन मार्च 2025। सो नटराजन चंद्रशेखरन वॉज अपॉइंटेड है। फिर आ जाते हैं किनको अभी 7वां सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस ऑन 1 अप्रैल, एंड ये पहली अफ्रीकन वीमेन बनी एंड द सेकंड वीमेन इन द ओवरऑल ये पोजीशन होल्ड करने के लिए, राइट। एंड ये रिप्लेस करेंगे पेट्रिका जेनेट को ऑफ स्कॉटलैंड। तो कौन है ये हैं शर्ली एरोरकर बॉचवी। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन 1 अप्रैल को, सक्सीडिंग अश्विनी कुमार। सो सुभाष चंद्र रल्हान, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIEO, ये अश्विनी कुमार को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड शिव सुब्रमण्यम रमन एज देयर चेयरमैन इन अप्रैल, सक्सीडिंग दीपक मोहाटी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? PFRDA के, राइट। ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन। नेक्स्ट, इन अप्रैल ACC ने अपॉइंट किया पूनम गुप्ता को एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, कितने टर्म के लिए? 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं ये। एंड ये किनको सक्सीड करेंगी? MD पात्रा। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया नया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस 1 अप्रैल को, रिप्लेसिंग डॉक्टर राहुल वालवकर। तो देव माल्या सैन को अपॉइंट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस। नेक्स्ट, इन अप्रैल चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रवनीत कौर को एडिशनल चार्ज दिया गया एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 मंथ्स। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राइट, NFRA, इनका अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन इनको। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ड्यूरिंग द ACC एनुअल जनरल मीटिंग। तो सैयद मोशिन राजा नाकवी को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ ACC ड्यूरिंग द ACC एनुअल जनरल मीटिंग। ये रिप्लेस करेंगे किनको? शामी सिल्वा को। नेक्स्ट, किनको चार्ज मिला एज द 20th चेयरमैन ऑफ मैनमेड एंड टेक्सटाइल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का इन अप्रैल, जो सक्सीड करेंगे ब्रदेश ढोडिया को। तो ये हैं शालीन तोशनीवाल। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैनियल रॉय गिलक्रिस्ट नौबा अजीन, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? 4 साल के लिए। तो एक्वाडोर के ये यहाँ पे रिलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, किनको अभी इलेक्ट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन इन अप्रैल? तो ब्राइस क्लॉटेर ओलिग्वी नुएग्मा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सक्सीडिंग जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी। तो ये हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एंड अलॉन्ग विद हिम एडवोकेट हितेश जैन एंड प्रोफेसर DP वर्मा हैव बीन ऑल्सो अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर्स here। नेक्स्ट, T कोशी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड CEO हैं डैश के, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया पोजीशन फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years। तो ये ONDC के MD एंड CEO थे, अब इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से। नेक्स्ट, जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवाई, जो कि इन्होंने ओथ ली एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, एंड ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, किनको रिअपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमेटी, सक्सीडिंग अनिल कुंबले। तो यहाँ पे सौरभ गांगुली इनको सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरपर्सन ऑफ ICC। नेक्स्ट, ACC ने भी चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ किसका? एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। तो किनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है अभी ICAR का? वो है डॉक्टर मांगी लाल जाट, राइट। ये टेक अ नोट ऑफ दिस। देन आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री, जहाँ पर दूरो मकौ जो कि 61 ईयर ओल्ड डॉक्टर एंड अकेडमिशियन है, इनको नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया कंट्री का। तो सर्बिया के ये अपॉइंट किए गए हैं।
नेक्स्ट फॉर्मर डैश सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, तो ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे, जिनको भी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस एट AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट साइकॉम मायराबाई चन्नू, राइट, मीराबाई चन्नू, इनको अभी रिसेंटली चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया था एथलेटिक्स कमीशन का ऑफ विच स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन इंडिया। तो किसकी अपॉइंट की गई हैं ये? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की यहाँ पर अपॉइंट की गई है चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स कमीशन। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया? न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन अप्रैल सक्सीडिंग बीजू जॉर्ज। तो जगमोहन, राइट, इन्होंने अपॉइंट किया, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देन संदीप सिंह, इनको अपॉइंट किया गया CEO ऑफ विच डिजिटल फर्स्ट NBFC रेगुलेटेड बाय RBI। सो संदीप सिंह अपॉइंट किए गए हैं CEO ऑफ ट्रिलियन लोन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के। एंड सब्यसाची सेनापति को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया? इंटर्म चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्लॉस स्वैप। सो पीटर ब्रैकबैक लैमाटे, इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया? न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ कैंपबेल विल्सन, तो वो है निपुण अग्रवाल। नेक्स्ट ACC कमिटी या फिर एक चीज़ और, यहाँ पे कैम्पबेल विल्सन बने, ये सक्सीड करेंगे निपुण अग्रवाल को। नेक्स्ट आ जाते हैं ACC, इन्होंने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ T रविशंकर एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सटेंशन ग्रांटेड टू हिम? तो 1 साल का उनको यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको इंडक्ट किया गया इनटू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इन अप्रैल, ताकि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ की जा सके, जॉब क्रिएट की जा सके इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो है सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट ACC ने अभी एक डिसीजन लिया एट द सीनियर की लेवल ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस देखने को मिले, जहां पे सीनियर ब्यूरोक्रेट भुवनेश कुमार को अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एंड केशव कुमार पाठक को अपॉइंट किया गया एडिशनल सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट। नेक्स्ट आ जाते हैं ACC ने अपॉइंट किया किनको एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड, जिसको पहले हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। तो जितेंद्र श्रीवास्तवा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने अज्यूम किया लीड रोल ऑफ द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स, जो कि प्लेस करता है एट द स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिजास्टर रिस्पांस एफर्ट्स यूजिंग स्पेस बेस्ड एसेट्स। मतलब स्पेस बेस्ड एसेट, जैसे सैटेलाइट्स की मदद से प्रॉपर डाटा आ सके एंड जो भी डिजास्टर्स हो रहे हैं उनके ऊपर काम किया जा सके, क्या हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, इसके लिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अज्यूम किया ये स्ट्रेटेजिक रोल? वो है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने अपॉइंट किया अनंत अंबानी को एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पहले ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो पहली इंडियन कंपनी बन गई जिन्होंने सरपास किया 10 लाख करोड़ इन टोटल इक्विटी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर फॉर बेटर लर्निंग। Which of the following social security schemes completed 10 years since their launch in May, having been introduced by Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो तीनों ये वो स्कीम रहेंगी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर आ जाते हैं, अभी एक स्टडी प्रिपेयर की गई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद डैश एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंक्लूडेड दैट लद्दाख के में सबसे ज़्यादा हमें हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है स्नो लेपर्ड की, राइट। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर। नेक्स्ट, किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम मई में, दैट कोलैबोरेटेड विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक। ये डीके बैंक भूटान का पहला डिजिटल बैंक है। तो इन्होंने भूटान गवर्नमेंट ने बाइनेंस पे के साथ एंड डीके बैंक के साथ पार्टनर किया ताकि टूरिज्म में क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा सके, ताकि टूरिज्म बढ़ सके भूटान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर नेट्राडिन एंड जस्पे कौन सी कंपनी थर्ड यूनिकॉर्न बन गई है इंडिया की आफ्टर रेजिंग $200 मिलियन इन सीरीज एफ फंडिंग राउंड? तो वो है पोर्टर। पोर्टर क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह को गुड्स ले जाती है, राइट। जैसे आपका ऊबर हो गए, ओला हो गए फॉर ह्यूमंस के लिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सिमिलरली गुड्स के लिए, राइट, को आपको सामान भेजना है तो उसके लिए पोर्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें गवर्नमेंट ऑफ डैश एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन्होंने MOU साइन किए 2 जो फोकस करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे फॉर स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड एक पब्लिक प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क यहाँ पे सेटअप किया जाएगा।
तो पूछा जा रहा है द गवर्नमेंट ऑफ कौन सी, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड इनस्पेस के द्वारा ये 2 MOUs साइन किए गए। नेक्स्ट, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC ये एंटर करते हैं इनटू अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू बाय हाउ मच परसेंट स्टेक इन येस बैंक लिमिटेड वैल्यूड एट 13,483 करोड़ रुपीस। तो 20% स्टेक यहाँ बाय करने की बात की गई। फिर आ जाते हैं विराट कोहली, राइट, इन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से। पूछा जा रहा है व्हाट इज द टेस्ट विन परसेंटेज अंडर कोहलीज कैप्टेंसी। तो 58.82% टाइम जब कोहली कैप्टन बने तो हमने यहाँ पर मैच जीता। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये ग्लोबल कैंपेन है सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। इसको ऑब्जर्व किया जाता है बाइनली ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे मंथ एंड अक्टूबर मंथ। इस बार मई मंथ में देखें तो 10 मई को एंड अक्टूबर को देखें तो 11 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाएगा। साल में 2 बार इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। 11 मई को इसको ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ये मार्क करता है द हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ 11th ऑफ मई 1998 जब इंडिया ने पोखरान 2 टेस्ट किया था जो कि ऑपरेशन शक्ति था, न्यूक्लियर टेस्ट था एंड ऑल्सो हंसा 3 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे टेस्ट किया गया था। तो इनको ऑनर करने के लिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार हमने 27वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो तीसरी हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में कौन सी है, वो है कंचनजुंगा। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को मई 2025 में टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड दिस ब्रह्मोस। तो कहाँ पे इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इसको, लखनऊ यूपी में इनॉग्रेट किया, राइट। एंड ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, एंड DRDO की मदद से इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है किन्होंने टॉप किया अमंग द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटी एज पर द डाटा और लेटेस्ट डाटा ऑफ PMI जो कि है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय JP मॉर्गन। तो हमारी कंट्री इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया अमंग द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज में। नेक्स्ट, mention the name of the bank becoming the first from the Middle East and African region to open their branch in GIFT IFSC। तो वो कौन सा बैंक है, वो है कतर नेशनल बैंक ग्रुप। नेक्स्ट, वाटर हेरिटेज म्यूजियम, ये कहाँ पर है पूछा जा रहा है। इनको अभी रिसेंटली ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का, उसमें ऐड किया गया एंड ये तीसरा जगह है जिसको अभी ऐड किया गया है। ये पूछा जा रहा है लोकेटेड कहाँ पर है वाटर हेरिटेज म्यूजियम, तो कोझिकोडे केरला में ये लोकेटेड रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जल वाटर म्यूजियम एंड लिविंग वाटर म्यूजियम, इन दोनों को भी ऐड किया गया था। जल वाटर म्यूजियम उदयपुर में है एंड लिविंग वाटर म्यूजियम ये आपका पुणे में है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश वन द रिस्पेक्टिव मेंस एंड वीमेंस 2025 एशियन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप जो कि अल आइन UAE में देखने को मिला। तो आइवन जेमलेंस्की एंड अलुआ नुरमन, इन दोनों ने मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली एशियन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप को जीता जो कि UAE में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं सुबन्ना अयप्पन जो कि एक रिनोन इंडियन एक्वाकल्चर साइंटिस्ट हैं एंड पहले नॉन क्रॉप स्पेशलिस्ट हैं। टू लीड विच ऑर्गेनाइजेशन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इन्होंने लीड किया था, जिनका भी रिसेंटली निधन होता हुआ मैं देखा। 2022 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज पार्टनर्ड विद लंका पे टू एनहेंस श्रीलंकाज डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग को ब्रांडेड डेबिट कार्ड एंड AI पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन। तो मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने यहाँ पे भी लंका पे के साथ पार्टनर होते हुए दिखे। नेक्स्ट, उस गेम का नाम बताओ दैट वाज ऑफिशियली सस्पेंडेड बाय तालिबान इन मे ड्यू टू द कंसर्न्स ओवर गैम्बलिंग एंड रिलीजियस अलाइनमेंट्स विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो ये रहेगा चेस गेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट GST कलेक्शन फॉर FY25। तो इसमें से देखें तो वो वेस्ट बंगाल नहीं है। अगर हम डाटा देखें तो महाराष्ट्र फर्स्ट पर आ जाता है, कर्नाटका सेकंड पे आ जाता है, गुजरात थर्ड पर आ जाता है, तमिलनाडु फोर्थ पे आ जाता है एंड UP हमारा फिफ्थ पे आता है। नेक्स्ट, उस पहली इंडियन सिटी का नाम बताओ जिसको डिक्लेयर किया गया बेगर फ्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिन्होंने अप्रूव किया इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, जो इंडिया की यूजीसी को, इन May 25 टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट डिग्री ग्रांटिंग कैंपस इन मुंबई महाराष्ट्र। तो वो पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में अपना एक कैंपस ओपन करेगी। तो वो है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2026 में ये कैंपस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, जो कि है ग्रेड रिपोर्ट 2025 की, रिलीज की गई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा एंड नॉर्वेनियन रिफ्यूजी काउंसिल के द्वारा मई महीने में, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्टेड इन इंडिया इन 2024। तो 5.4 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रिपोर्ट होती हुई हमें दिखी विद इन इंडिया। अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज में से, तो वर्ल्ड में तो सूडान ने टॉप किया यहाँ पे विद 11.6 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द वॉर जो वहाँ पर चल रही है, सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो वहाँ पे चल रहे हैं। Next, mention the public sector bank that became the one of the world's most profitable companies in FY25 with a net profit of $9.2 billion. तो वो कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है? वो है SBI. Take a note of this. नेक्स्ट, इन में विच B2B बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन्होंने सिक्योर किया अप्रॉक्सीमेटली $40 मिलियन का फंडिंग राउंड, अचीविंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन एंड एंटरिंग इंडियन यूनिकॉर्न क्लब। तो वो है JSW1 प्लेटफॉर्म लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो पर्सन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स टू स्ट्रेंथन द टाइज अमंग द ब्रिक्स नेशन। तो हरवंश पी चावला जी, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन है। ये एक रिनोन्ड सीनियर कॉर्पोरेट लीगल एक्सपर्ट है। नेक्स्ट, संतोष कुमार सारंगी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सक्सीडिंग रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब ऑफ लंदन लंदन इंग्लैंड, जो सक्सीड करेंगे लॉर्ड किंग ऑफ लॉथबरी। तो वो है एडवर्ड थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट, every year when is the global road safety week organized by World Health Organization to raise awareness about the road safety and advocate for measures to reduce road traffic deaths and injuries। तो वो है 12 से 18 मई। नेक्स्ट, ऑन 13th ऑफ मई इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन था बेस्ड ऑन द CPI फेल टू कितना गिर गया 3.16% पे इन अप्रैल। ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया जाता है। फिर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन मई, 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ 4.3% इंक्रीज इन कार्गो हैंडलिंग फ्रॉम 819 मिलियन टन इन FY24 अप्रॉक्सीमेटली टू कितना टन 855 मिलियन मेट्रिक टन। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन कैबिनेट इन्होंने अप्रूव किया एक जॉइंट वेंचर जो कि इंडियन कंपनी एंड ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हॉन हाई प्रिसीजन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि फॉक्सकॉन है उनके साथ है। ये सेटअप करेंगे पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग नियर जेवर एयरपोर्ट इन यूपी। तो इंडिया से वो कौन सी कंपनी है? वो है HCL ग्रुप एंड इन्होंने पार्टनर किया फॉक्सकॉन के साथ, राइट, ताकि पहला सेमीकंडक्टर चिप यूनिट सेटअप किया जा सके जेवर यूपी में। एंड ये छठा सेमीकंडक्टर यूनिट है अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विद 76,000 करोड़ रुपीस फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मई 2025 वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डेडिकेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICGEB बायो फाउंड्री ड्यूरिंग द 31st बोर्ड मीटिंग ऑफ द गवर्नर्स। तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान विल बी लॉन्च्ड बाय 2026 एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन मई। ये जो मिशन है इट विल यूज द मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 इसका नाम है, तो आप इससे लगा सकते हैं 6000 मीटर की डेप्थ पे जाएगा, 3 साइंटिस्ट के साथ जाएगा एंड यहाँ पे वो वेरियस टेस्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सूट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट जो कि कैनरा बैंक के द्वारा भी लॉन्च किया गया था, राइट, टू कैटर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो है कैनरा ट्रू एज। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिडबी ने अभी रिलीज की एक रिपोर्ट, राइट, जो बात कर रही है अबाउट द प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडियाज MSME सेक्टर बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ 2097 MSMEs अक्रॉस 19 सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग। पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ MSME कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट कितना है, जो कि ग्रो कर रहा है, रीचिंग 43.59% इन FY23, 45.73% इन FY24 एंड दो FY25 में कितना परसेंट है, 45.79%। Next, identify the financial institute that extended 1910 crore funding to Uttarakhand in May 25 for urban infrastructure development under Uttarakhand Urban Sector Development
एजेंसी। तो आइडेंटिफाई दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन सा है, वो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर आ जाते हैं उन ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम बताओ जिनको सम्मानित किया गया वर्ल्ड फूड प्राइज से फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। वो है डॉक्टर मारिएंजेला हंगरिया, राइट। एंड ये 10th वीमेन बनी जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें डॉक्टर अजय कुमार जो कि फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं एंड रिटायर्ड इंडियन आईएएस ऑफिसर ऑफ 1985 केरला। इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन कहाँ का, यूपीएससी का ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत, इनको अपॉइंट किया गया एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। किनके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सूर्यकांत जी किनको सक्सीड करेंगे, जस्टिस BR गवाई को। नेक्स्ट स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर रॉबर्ट डगलस बेंटन, इनका निधन हो गया। नेम द फिल्म फॉर विच ही वन द अकेडमी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। तो कौन है वो जिनका, नेम दैट फिल्म, कौन सी वो फिल्म रहेगी, तो वो फिल्म का नाम है, वो फिल्म थी क्रैमर वर्सेस क्रैमर। नेक्स्ट आ जाते हैं बाय विच डेट सेबी ने एक्सटेंड किया कंप्लायंस डेडलाइन इन मई 2025 फॉर AIF मैनेजर्स टू ऑब्टेन द मैंडेटरी सर्टिफिकेशन अंडर द सेबी AIF रेगुलेशन ऑफ 2012। तो क्या डे एक्सटेंडेड कर दी इसको, 31 जुलाई 2025 कर दिया गया है।